ये शुक्रदेव जी के चरण से। गुड मॉर्निंग, की हाल चाल, उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका नई वीडियो व्लॉग में। तो आज हम अभी मैं नहा धो के तैयार हो गया हूँ, अभी चलते हैं ऑफिस। उसके बाद हम जाने वाले हैं आज शुक्रताल। शुक्रताल मुजफ्फरनगर यूपी में स्थित है। उसके बारे में आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। बस फाइनली रेडी हो चुके हैं और निकलने वाले हैं हम शुक्रताल के लिए। तो आगे का सफर हम आपसे साझा करेंगे। फाइनली घर से निकले थे और घर के बाहर का माहौल देखो कितना खतरनाक है, जबरदस्त कोहरा। अब देखते हैं आगे क्या होगा। फिलहाल मैं जाऊंगा अपनी बुलेट पर यहाँ से पार्किंग तक। पार्किंग में विजय जी की गाड़ी खड़ी है, वहां से गाड़ी उठा के फिर चलते हैं। तो फिलहाल पार्किंग में पहुंच गए, विजय जी आ रहे हैं और हम बुलेट यहाँ ब्लिनो खड़ी है, इसको निकाल के बुलेट लगा देंगे। और बस मौसम बहुत आज खतरनाक हो रहा है। हमने आज ही जाने की सोची और आज ही देखो कोहरा कितना खतरनाक है। ठंड भी बढ़िया, मजा आने वाला है। और वहां पर तो स्नान भी करना है हमने ठंड में। चलो देखते हैं फिर। तो फाइनली विजय जी आ गए, उन्होंने गाड़ी बाहर निकाल ली है, हमने दोनों बुलेट यहाँ लगा दी है और अब चलते हैं। तो ठीक है गाइस। तो फाइनली दोस्तों अब हम निकल चुके हैं। आज ड्राइव करेंगे विजय जी, गाड़ी पे हमने विजय जी की ली है जैसे मैंने आपको बताया था। तो अभी हमारी ना जीतू से बात हुई। वो जीतू कहता है कि तुम जल्दी आओ, हमने जाना तो है शुक्रताल, साथ में जीतू भाई भी जा रहे हैं, जितेंद्र। तो वो कहता है तुम जल्दी आओ, कुछ सरप्राइज भी है तुम्हारे लिए। तो देखते हैं दोस्तों क्या सरप्राइज है, चल के। फाइनली गाइस जीतू के पास पहुंच गया, जीतू आ रहा है अभी, तो देखते हैं क्या होता है। तो आज सुबह जीतू ने हमें सरप्राइज दिया, यहाँ की बेस्ट इडली खाने का मौका दिया। और वो रही पीछे बेस्ट इडली, देखो भीड़ देखो दोस्तों कितनी है। अब खाएंगे इडली और बढ़िया सरप्राइज लग रहा है मेरे को, तो मस्त मजा आने वाला है। तो दोस्तों जीतू का प्लान था जो सरप्राइज, वो था ये। इतनी जबरदस्त इडली है ना, देखने में तो बहुत बड़े लग रहे हैं, खा के भी देखते हैं कितनी है। पर प्लान बहुत अच्छा था, इसका सरप्राइज बहुत पसंद आया मुझे। दोस्तों हमने फिलहाल मस्त नाश्ता कर लिया इडली और सांभर का, और उसके बाद हमने पोहा भी ऑर्डर किया है, वो हम रास्ते में खाएंगे। तो आप लोगों ने भी अपने दोस्तों को सरप्राइज देना है तो पानीपत सेक्टर 11 साईं बाबा चौक पर आइए और सुबह सुबह इडली खाइए, आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी, बड़ा मजा आएगा सच में। साउथ इंडियन फूड की एक स्पेशलिटी है, ना तो ज्यादा स्पाइसी होता और ना ही ज्यादा लाइट वेट होता, बिल्कुल मिक्स फ्लेवर आता है, खट्टा मीठा स्वाद एकदम झकास वाला। तो ठीक है गाइस, जब हम निकलते हैं, हम लेट हो रहे हैं, तो आपसे रास्ते मिलते हैं और सब आपको बताते हैं आगे की क्या क्या रहेगा। अब आ गया पोहा, पोहा खाते हैं फिर। तो दोस्तों अभी हमने सबने खा लिया है और अब हम निकल पड़े हैं। एक्चुअली यहाँ पर खाना ना डिस्पोजल प्लेट में मिला था और वहां पर कोई डस्टबिन नहीं था। हम चाहते तो वहां पर साइड में फेंक भी सकते थे, थोड़ी बहुत जगह बनी हुई थी जहाँ कूड़ा था, बट हमने नहीं फेंका। फिलहाल हमने इसको अपनी गाड़ी में रख लिया। ये देखिए दोस्तों, फिलहाल गाड़ी में रख लिया और अभी हम इसे फेंक देंगे थोड़ी देर बाद, कहीं जहाँ पे डस्टबिन दिखेगा। दोस्तों ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कूड़ा संभाल कर, क्योंकि हम अपने शहर को गंदा नहीं करना चाहते। अगर हम खुद ही गंदा करेंगे तो बाहर से कोई आएगा तो क्या हाल करेगा। तो आप सभी के लिए मैसेज है कि अपने शहर को साफ सुथरा रखें और कोशिश करें कि जो कूड़ा है वो डस्टबिन में ही जाए जहाँ उसकी जगह है, और इसको बाहर ना फैलाएं। ठीक है दोस्तों। तो रास्ता ताक हो चुका है दोस्तों, और ये सफर हमारे लिए बहुत खतरनाक नहीं होने वाला, बड़ा जबरदस्त खतरनाक होने वाला है, क्योंकि एकदम धुंधा है, कोहरा है। हमने पूरी सर्दी अवॉइड करी है दोस्तों कि हम फॉग में गाड़ी ना चलाएं, ये देखिए। और जब सर्दी जाने वाली है तो हम फॉग में गाड़ी चला रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। शुक्रताल यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 110 के आसपास है, 110 किलोमीटर। तो जैसे हम पहुंचते हैं आपसे टाइप करते हैं। सीट चेंज कर रहे हैं फिलहाल हम, ड्राइविंग सीट। विजय जी कहते हैं कि कोहरे में नहीं चल रही है मेरे से ढंग से, तो यार तू ही चला ले। और बाकी कोहरा है भी बहुत ज्यादा, तो अब ड्राइव करेगा आपका भाई। दोस्तों मुजफ्फरनगर क्रॉस कर हम शुक्रताल की तरफ चल पड़े हैं। तो इस रोड पर हम जैसे उतरे, सिंगल रोड हो गया। अब यहाँ से 25 किलोमीटर शुक्रताल के लिए सिंगल पाथवे है। इस रोड पर ट्रैफिक अभी तो फिलहाल थोड़ा दिख रहा है क्योंकि स्टार्टिंग हुई है, आगे चल के देखते हैं क्या होता है। ये देखिए रोड का व्यू, रोड फिलहाल सिंगल है, तो इस पे चलते हैं और आगे देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है। फाइनली दोस्तों पहुंच चुका है शुक्रताल के पास, गंगा घाट के में। यहाँ पर गंगा घाट में स्नान करेंगे और उसके बाद जाएंगे शुक्रताल मंदिर पूजा करने।
तो फाइनली दोस्तों शुक्रताल तीर्थ हम पहुंच गए हैं। यहाँ पर अब हम दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराएंगे। यहाँ की जो शांति है और जो बनाने की जो स्मारक को बनाने की बनावट है वो एकदम अनोखी है और प्यारी है। ऐसा महसूस होता है कि हाँ ये ऐतिहासिक जगह है। तो हम आगे आपको दिखाते हैं, वट वृक्ष के भी दर्शन कराएंगे और शुक्रदेव के भी और राजा परीक्षित जी के भी। ठीक है दोस्तों, यही है वो महान वट वृक्ष जिन्हें वरदान मिला अमरता का। धरती पर इकलौते ऐसे वृक्ष जो अमर हैं। तो हम पहुंच गए हैं शुक्र तीर्थ पर और पीछे हमारे वो वट वृक्ष है जिन्हें वरदान मिला अमरता का, जिसके नीचे बैठकर राजा परीक्षित जी को शुक्रदेव जी ने भगवत का ज्ञान प्राप्त किया था, भगवत कथा सुनाई थी। पहली बार पूरी ब्रह्मांड पर, पूरी दुनिया पर इसी वृक्ष के नीचे बैठकर भगवत कथा का ज्ञान दिया गया था राजा परीक्षित जी को सुखदेव की तरफ से। तो आगे हम दर्शन करते हैं और आपको दिखाते हैं। इसी जगह राजा परीक्षित जी को भगवत का ज्ञान प्राप्त हुआ था और कथा सुनाई गई। बड़ा ही अनुभव, यहाँ पर इतनी पॉजिटिविटी है, बहुत ही ज्यादा। यहाँ पर अगर तोते के दर्शन हो ना तो समझ लो सुखदेव जी की कृपा पूरी अपार आपके ऊपर हो गई। तो दोस्तों आज हम आए थे शुक्र तीर्थ, जो कि मुजफ्फरनगर से करीब 25 किलोमीटर दूर बहुत ही प्यारा गंगा नदी के साथ स्थित है। इस तीर्थ की महिमा अपने आप में ही अपार है। इस तीर्थ की सबसे बड़ी पहली ये बात है कि यहाँ पर शुक्रदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवत कथा सुनाई थी, जो धरती पर पहली बार यहीं पर गाई गई थी, कुछ सुनाई गई थी। और उसके बाद इस वट वृक्ष जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, बहुत बड़ा ये वट वृक्ष है, जिसको मैं आपको बीच में क्लिप्स में दिखा भी दूंगा। इसकी सबसे बड़ी मान्यता ये है कि ये वट वृक्ष अमर है, अमर तत्व को प्राप्त है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये इतना विशाल है। ये 5000 साल से पहले का है, मतलब जो महाभारत का समय था उससे भी पहले ये वट वृक्ष यहाँ पर स्थापित है। तब से ये वट वृक्ष यहीं पर है और आज तक सबसे बड़ी बात जो मैं कहूँ इसमें, जो मैंने अभी कही थी कि अमर है, तो अमर इसलिए है कभी भी इस वट वृक्ष का कभी भी पतझड़ नहीं आता। चाहे कैसा भी मौसम हो, कैसा भी परिस्थिति हो, इस वट वृक्ष का कभी भी पतझड़ नहीं आएगा। और मैं आप सभी को ये राय दूंगा कि अगर आप आसपास है या फिर थोड़ी दूर भी हैं तो एक बार शुक्र तीर्थ का दर्शन अवश्य करें। यहाँ पर दर्शन करने से आपके जीवन में काफी हद तक कई चीजों की सुधार आएंगे, आपकी परेशानियां हल होंगी, क्योंकि प्रभु की कृपा है। और यहाँ पर साक्षात खुद वट वृक्ष यहाँ पर विराजमान है, जिन्हें अमर तत्व का वरदान मिला हुआ है। तो आए और दर्शन करें। दर्शन करने के बाद हनुमान जी भी हैं यहाँ पर, हनुमान जी के दर्शन भी है, गणेश जी महाराज जी का भी मंदिर है। तो यहाँ पर काफी सारे मंदिर है, तीर्थ हैं। आप सभी आप अपनी फैमिली के साथ आए और यहाँ पर दर्शन करें और इनका प्रसाद ग्रहण करें और प्रभु की कृपा के पात्र बने। थैंक यू। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें? जैसा कि आप जानते हैं, मैं शुरू से ही तीर्थ यात्रा करने का इच्छुक रहता हूं। तो आज परमात्मा ने हमें फिर अवसर दिया इस तीर्थ पर आने का। इसके लिए परमात्मा के बहुत बहुत आभारी हैं, ताकि परमात्मा हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे और हमें अपने सानिध्य में बनाए रखे। धन्यवाद। तो विजय जी, शुक्र तीर्थ में आप आए, आप अपना कोई भी एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? देखो, जीवन बहुत छोटा है, तीर्थ यात्रा करते रहना चाहिए। जब भी मौका लगे किसी न किसी तीर्थ पर अवश्य जाना चाहिए। आज ये हम आए हैं तीर्थ स्थल पे, बहुत अच्छा है, साफ सुथरा और पौराणिक इसका इतिहास है, सबको जाना चाहिए। धन्यवाद। अपने भी हमारे जो मित्रों का जो एक्सपीरियंस है, जैसे हमने कई सारी यात्रा करी है, पूरा भारत हमने ट्रैवल किया है, तो उस हिसाब से हमारे मित्र का भी यही दोनों का था कि हमें ऐसे तीर्थ पर आना चाहिए। ये जो हमारे तीर्थ है हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, ये हमें ये भौतिकता का ज्ञान प्राप्त कराते हैं कि जो है सब कुछ ये सब नश्वर है। यहाँ पर आकर हमें एटलीस्ट ये ज्ञान प्राप्त होता है कि हम जिस भागदौड़ पर चल रहे हैं वो सच नहीं है। सच तो यही है कि जो प्रभु करवाना चाहते हैं भक्ति, उनकी भक्ति करें, उनमें लीन होने के लिए जितना हो सकता है प्रयास करें। बाकी सब चीजें आपको करनी जरूरी है, अपनी जिम्मेवारी निभाए, परंतु सबसे पहले प्रभु भक्ति। ठीक है जी। क्या दोस्तों, बहुत ही आनंदित दर्शन हुए और हमने आपको भी कराए। आई होप आपको बहुत अच्छे लगे होंगे।
तो बाकी अब हम वापसी की तरफ चलते हैं और खाना खाएंगे। आज बहुत आनंदमय दिन था, प्रभु के दर्शन भी हुए और आप सबको भी कराए गए। तो ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलते हैं। तो दोस्तों हम वापसी के लिए निकल लिए हैं और यहाँ से थोड़ी दूर पर मुजफ्फरनगर है, वहाँ पर हम रुक के खाना वाना खाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो जो दिल्ली से आते हैं उनके लिए मैं दिखा देता हूँ। खाने के लिए रुके हैं और शिवा ढाबा पे रुके हैं, खाते हैं कुछ क्या क्या खाते थे। और आ गया आलू पूरी सब्जी है, आ गया दाल रोटी, अचार प्याज और हरी मिर्च। खा रहे हैं कुल्फी, बड़ा ही मजेदार है भाई। तो फाइनली गैस खाना पीना हो गया है, आइसक्रीम कुल्फी भी खा लिया है। तो अब हम निकलते हैं वापसी के लिए और मिलते हैं आपसे पानी पर। ठीक है, बोतल उतार दो। हर हर महादेव जी। तो फिर वापसी पहुंच गए हम अपनी कार पार्किंग में। दोस्तों वापसी पार्किंग पहुंच गए हैं। अब हम उठाते हैं यहाँ से अपनी बाइक और निकलते हैं। गाड़ी हमने ले लिया है, यहाँ पर आके पार्क करेंगे, अपनी बाइकें उठाएंगे और निकलते हैं फिर वापसी। जीतू भाई जा रहा है, ठीक है जीतू भाई, मिलते हैं फिर। ओके ठीक है विजय जी, मिलते हैं फिर। विजय जी भी जा रहे हैं। ओके तो आज का सफर हमारा यही पूरा हुआ। अब मैं भी घर चलता हूँ, तो थोड़ा चाय कॉफी लेते हैं। गाइस घर पहुंच गया है, सारा सफर कंप्लीट हो गया है। जीतू और विजय अपने अपने ऑफिस चले गए हैं और मैं अपने घर आ गया। मुझे थोड़ा घर से काम था, आपकी भाभी के साथ शॉपिंग करने जाना है। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपको आज की वीडियो, आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। बाय।